हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टीफन हॉकिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा ये वाला अध्याय, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी और एक आपको मतलब जानकारी देने वाला अध्याय है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। आइए देखिए। देखो, आमतौर पर दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है ना। देखिए, क्या हमें किसी की शारीरिक कमजोरी को देखकर उसकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता पर संदेह करना चाहिए? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पाठ में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे जिसने शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम, देखें, असक्षम होने के बावजूद उपलब्धियों की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें छूना उन लोगों के लिए कठिन भी है। देखिए, उन लोगों के लिए भी कठिन है जो कि एक स्वस्थ और सबल शरीर के मालिक होते हैं। ऐसा एक महान, देखिए, ऐसा उस महान शख्सियत ने केवल अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बदौलत कर दिखाया। तो बच्चों समझ आए? देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि देखिए पूरी तरीके से कैसे बच्चों यहाँ पे कैसे दिव्यांग है। ठीक है, अपाहिज, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने अपनी जो उनके अंदर इच्छा शक्ति थी बच्चों, उन्होंने बहुत मतलब एक नाम कमाया। ठीक है, इतने सारे काम किए। ठीक है, आइए बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं व्यक्ति के बारे में। आइए, तो बच्चों इससे पहले आप ये देखिए, शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। विकलांगता कभी भी प्रतिभा की राह में रुकावट नहीं बनती। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगी। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को की कल्पना विश्व के महानतम वैज्ञानिक के रूप में कर सकते हैं जो न केवल चलने फिरने में अक्षम हो, बल्कि इतना असक्षम हो कि मस्तिष्क को छोड़कर उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल या यूं कहें कि निर्जीव हो चुका हो? बताइए बच्चों, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं? बताइए, जो कि क्या बताया यहाँ पे। देखो, वो ना केवल देखिए वो चलने फिरने में भी असक्षम है, और बच्चों दूसरा क्या बताया यहाँ पे कि वो मस्तिष्क को छोड़कर उनका सारा शरीर जो है वो क्या है? निर्जीव है। आइए, तो अब यहाँ पे बच्चों हम पढ़ते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में। वह एक भी शब्द बोल नहीं सकता हो, लेकिन लंबे लंबे व्याख्यान देता हो। तो बच्चों समझ आ रहा है कि जो बोल नहीं सकता फिर भी लंबे लंबे व्याख्यान देता है। आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिकी भौतिकी के प्रोफेसर रहे स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो बच्चों समझ आए? देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक गणित, देखिए, गणित और सैद्धांतिकी भौतिकी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, जिनका नाम है बच्चों स्टीफन विलियम हॉकिंग, जो कि जिनमें यही सारे विलक्षण थे। ठीक है, अब देखो, उनकी गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिकी शास्त्रियों में होती है। समझ आ रहा है बच्चों? यानी कि आइंस्टीन के बाद अगर कोई है तो ये है। ठीक है, ठीक है, देखिए, उनकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उनकी जिजीविषा और जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया है ना बच्चों। समझ आ रहे हैं? यानी कि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो बच्चों दृढ़ प्रतिज्ञा है, इसके सामने देखिए, और बच्चों उनके जीवन के प्रति ये जो सकारात्मक का दृष्टिकोण है ना, इसी बच्चों देखिए इसी ने हमारी दुनिया के कई लोगों को जो है प्रोत्साहित किया है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना बच्चों। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो है खुद की इच्छा शक्ति हो, है ना। आइए आप देखिए इसके बाद, यहाँ देखिए बच्चों क्या बताए। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 फरवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है बच्चों, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, इनके पिता देखिए, उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे, और उनकी माँ इसाबेल उसी संस्थान में सचिव के रूप में कार्य करती थी। स्टीफन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट अल्बान स्कूल में हुई थी। बच्चों ये याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने कहा किया था, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सेंट अल्बान स्कूल में हुई थी। बचपन से ही स्टीफन अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने के प्रति जिज्ञासु थे। ठीक है बच्चों, उन्हें आसपास की चीजों को जानना बहुत अच्छा लगता था, वो और ज्यादा जानना चाहते थे। कहा जाता है कि जब भी उन्हें कोई खराब रेडियो या घड़ी मिल जाती, वे तुरंत उसे ठीक करने बैठ जाते।
समझ आ रहा है बच्चों? देखिए ऐसा तो हम लोग भी करते हैं ना, कभी-कभी आप लोग भी करते होंगे। जैसे कि घड़ी कोई खराब हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो हम क्या करते हैं, रिमोट हो गया, उसे खोल डालते हैं, है ना? तो बच्चों इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये उसे ठीक करने लग जाते थे, ठीक है? उनके पिता की इच्छा थी कि स्टीफन जीव विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि गणित में थी। ठीक है, उनके पिता क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये स्टीफन क्या करे, जीव विज्ञान की पढ़ाई करे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्हें तो गणित में रुचि थी। उनकी गणितीय रुचि इस बात से पता चलती है कि उन्होंने गणितीय समीकरण को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से एक कंप्यूटर ही बना डाला। तो बच्चों उन्होंने क्या किया था? देखिए, उन्होंने देखो गणितीय समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर बना लिया था। कैसे? जो भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक थे बच्चों, उनके जो पुराने कुछ पुर्जे थे, उन सब से मिलाकर उन्होंने क्या किया, एक नया कंप्यूटर ही बना डाला। ये देख रहे हैं बच्चों, यही है स्टीफन हॉकिंग। आइए आप देखिए इसके बारे में बच्चों और क्या बताया जा रहा है, देखो। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद स्टीफन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया और भौतिकी में प्रवेश, देखिए भौतिकी में प्रथम श्रेणी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध प्रारंभ किया, ठीक है। क्या बच्चों? उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध प्रारंभ किया। जब स्टीफन शोध कार्य कर रहे थे, उसी दौरान एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। यानी कि बच्चों देखिए, आप शुरुआत में हो सकता है कि वो बिल्कुल सही थे, लेकिन आप क्या हुआ, अचानक से एक दिन जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे तो वो अचानक से बेहोश हो गए। उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उनके शरीर में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिले। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं? यानी कि अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हो गया और उनके शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। गंभीर जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक एक एक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, क्या बताया कि उन्होंने क्या है बच्चों? मोटर न्यूरॉन नामक एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चल फिर पाने की स्थिति में भी नहीं रह जाता है। तो बच्चों समझ आ, देखिए यानी कि वो पहले तो सही थे, उसके बाद से अचानक से उन्हें ये वाली बीमारी हो गई। और देखिए इस बीमारी में ऐसा होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति के जो हाथ पैर है, पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो चल फिर भी नहीं पाता। ठीक है, अंत में रोगी की श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से सब जो है बच्चों इस बीमारी में होता है कि धीरे धीरे जाकर जो इसकी मृत्यु होना निश्चित ही है, ऐसा बताया। डॉक्टर ने स्टीफन के पिता को उस समय बताया था कि स्टीफन अब ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि उसके बाद जो बताया गया, उनके पिता ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष यानी कि 2 साल तक ही जीवित रहेंगे। उस समय स्टीफन मात्र 21 वर्ष के थे, परंतु स्टीफन ने बीमारी के सामने घुटने नहीं टेके और अपने शोध कार्य में लगे रहे। समझ आ रहे? देखिए कोई लोग तो देखिए बच्चों बीमारी से हार मान लेते हैं, लेकिन देखिए इतनी बड़ी बीमारी के होने के बाद भी बच्चों उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने कार्य में लगे रहे। इसी दौरान 14 जुलाई 1965 को ही जेन वाइल्ड नामक एक सुंदर महिला से उन्होंने शादी की। समझ आया बच्चों? देखिए उनका नाम क्या था? 1965 में 14 जुलाई 1965 को उन्होंने वाइल्ड नामक एक सुंदर महिला से इनकी शादी हो गई। हालांकि तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा निर्जीव हो चुका था। समझ आया? देखिए उनका दाहिना हिस्सा पूरी तरह जो है निर्जीव हो चुका था। उसके बाद भी देखिए और वो स्टिक के सहारे ही चल फिर पाते थे। ठीक है, धीरे धीरे उनके सभी अंग नाकाम हो गए और वे व्हील चेयर पर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? व्हील चेयर क्या होती है बच्चों? एक क्या होती है? पहिए वाली कुर्सी होती है जिसके ऊपर उसके बैठकर जो है उन्हें चलना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उनके सारे अंग जो है वो खराब हो गए। परंतु स्टीफन ने कभी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शारीरिक असक्षमता के बावजूद अपना रिसर्च कार्य जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। समझ आ रहा है बच्चों? देखिए उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, देखिए अपनी बीमारी को कभी भी अपने देखिए पढ़ाई पर, अपने काम पर उन्होंने हावी होने नहीं दिया। और देखिए उन्होंने क्या किया बच्चों, अपना देखिए इसके बच्चों इस सारी शारीरिक बीमारी होने के बाद भी उन्होंने रिसर्च कार्य को जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान में पीएचडी कर डाली। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लंदन के गणितज्ञ रोजर नेल रोज के साथ मिलकर ब्लैक होल पर शोध कार्य प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे? यानी कि उन्होंने फिर ब्लैक होल पर भी काम करना शुरू किया।
अब देखिए इसके आगे बच्चों, हॉकिंग को 32 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। हॉकिंग को 32 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। समझ आ रहा है बच्चों? फिर देखिए, महज 37 साल की उम्र में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, देखिए इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया था। न्यूटन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इस पद की शोभा बढ़ा चुके थे। ठीक है बच्चों, यानी कि न्यूटन भी इस पद पर रह चुके थे पहले। अपने व्याख्यानों और लेखों से हॉकिंग ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया था। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी की समझाने में, देखिए उन्होंने इस थ्योरी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने एक व्याख्यान में उन्होंने बताया था, हमारा ब्रह्मांड निरंतर वैसे ही फैलता जा रहा है जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा जब फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना, परंतु रहेंगे गुब्बारे पर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। तो देखिए बच्चों, समझ आ, देखिए उन्होंने इतनी बड़ी बात जो है बता दी थी कि देखिए जिस प्रकार एक गुब्बारे पर अगर 2 बिंदु बना दिए जाए और उसको अगर फुलाया जाए तो वो धीरे धीरे फैलता जाता है, लेकिन वो रहता गुब्बारे पर ही। उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड भी जो है बच्चों वो फैलता ही जा रहा है, लेकिन वो है ब्रह्मांड में, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात उन्होंने बता दी थी। अब देखिए इसके बाद बच्चों और क्या बताया जा रहा है, देखो, जहां एक और स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनता जानकारी देते रहे, ठीक है, नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। ठीक है बच्चों, समझ आए, धीरे धीरे क्या है बच्चों, अपंगता यानी कि जो उनकी अंगहीनता वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ती ही जा रही थी। 1985 में उन्हें भयंकर निमोनिया हो गया। इस बार उनकी बोलने की शक्ति भी चली गई। ऐसे में उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और इसके स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिए। तो बच्चों क्या था, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने व्हील चेयर के साथ ही कंप्यूटर लगा दिया। ठीक है, और उसमें क्या लिया बच्चों, देखिए एक स्पीच सिंथेसाइजर जो उसमें लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या, वही देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए ये है वो कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लगवाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए सभा में बैठकर जो है वो क्या दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कोई स्पीच दे रहे हैं, है ना। आइए ये देख रहे हैं बच्चों उनकी असली ये तस्वीर है बच्चों, है ना। अब देखो, जब उनके शरीर में केवल इतनी शक्ति थी कि वे कीबोर्ड के बटन दबाकर इधर उधर आते जाते थे और स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। ठीक है, पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर असक्षम होने पर भी स्टीफन ने हार नहीं मानी। तो बच्चों देखो, समझ आ रहा है, अब उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी शक्ति बची थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने उंगलियों से जो है वो कीबोर्ड के बटन जो है वो दबा सकते थे। ठीक है, और इसीलिए देखिए वो क्या करते थे, इन्हीं के द्वारा बच्चों को उनके उत्तर देते थे। ठीक है, समझ आ रहे हैं बच्चों, देखिए यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोल तक नहीं सकता, उसकी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने, ठीक है, और देखिए समझ आ रहा, उन्होंने हार कभी भी नहीं मानी बच्चों। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते रहे। वे जहां भी जाते वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक उनका व्याख्यान सुनते, है ना बच्चों, थे ही इतने। देखिए इतने सारे, देखिए बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं दूसरा जिन्होंने इतना ज्यादा अपंग होने के बाद भी जो है इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। वे कहा करते थे, यदि मैं व्यर्थ में अपने शरीर की विकलांगता के लिए गुस्सा करता हूँ तो यह मेरे लिए समय व्यर्थ गंवाने जैसा ही है ना। यानी कि अपने बारे में अगर मान लीजिए अपंगता है, अगर उसके बारे में ही बात करेंगे तो यानी कि तो समय को गंवाना है। ठीक है, यदि आप शिकायत ही करते रहेंगे और क्रोधित होते रहेंगे तो किसी के पास हमारे लिए समय नहीं होगा, है ना, समझ आ रहा है। इसीलिए बच्चों हमेशा शिकायत मत करिए। ठीक है, अपने काम पर ध्यान दीजिए, है ना। अब इसके बाद देखो और क्या है, हमेशा व्हील चेयर पर रहने वाले हॉकिंग किसी भी आम इंसान से अलग दिखाई देते थे। कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त कर उन्होंने भौतिकी के बहुत से सफल प्रयोग भी किए। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें जिनसे ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। तो बच्चे समझ आए, देखिए यानी कि बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उस उपकरण के द्वारा, उस कंप्यूटर के द्वारा टाइप करके जो है अपनी सारी बातें बताई, उन्हें कई सारी खोजें की, ठीक है, कई सारी पुस्तकें भी लिखी। स्टीफन हॉकिंग ने द ग्रैंड डिजाइन, देखिए बच्चों क्या, द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्सिटी एंड ए नटशेल,
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं इतनी सारी किताबें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की लिखी हुई हैं। उनके पास 12 मानद डिग्रियां थी। कितनी बच्चों? 12 मानद डिग्रियां थी। ठीक है। हॉकिंग के कार्य को देखते हुए अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। इसके अलावा भी हॉकिंग को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें रॉयल सोसाइटी मेडल 1976 में, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल 1979 में, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1982, भौतिकी का ब्लू, देखिए भौतिकी का वुल्फ अवार्ड 1988, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड 1989 आदि प्रमुख थे। देखिए इतने सारे जो है उन्हें अवार्ड मिले थे। हॉकिंग के जीवन पर वर्ष, देखिए जीवन पर वर्ष 2014 में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नामक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है बच्चों, इस फिल्म को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, ये 2014 में बनी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बच्चों आगे क्या हुआ देखिए। हॉकिंग कहा करते थे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताए और मैं इस पर किए गए शोध कार्यों में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती। तो बच्चों देखिए, उन्हें अपने बीमारी से कोई भी परेशानी नहीं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ देखिए इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देश में देखिए उन्होंने इतने सारे काम किए। ठीक है, और लोग उसे जानने के लिए जो है और भी ज्यादा उत्सुक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखिए कितनी बड़ी बात है ना। हॉकिंग 21 वर्ष की उम्र से ही बीमार चले आ रहे थे। अपनी गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन का लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताया। ठीक है, समझ आ रहा है, 21 साल से बीमार है बच्चों, 53 साल तक। ठीक है, 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपने पीछे वे एक ऐसी प्रेरक दास्तान छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदानों के कारण वे सदैव लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है ना, कितने अच्छे से बताया जा रहा है। देखिए उनकी मृत्यु हो गई थी 14 मार्च 2018 को, लेकिन देखिए उनकी मृत्यु के बाद भी जो है देखिए उनको आज भी हम सभी लोग जब पूरी दुनिया के लोगों ने जानेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने इतना सारा काम किया था बच्चों, पूरे शरीर के अपाहिज होने के बाद भी, है ना। तो बच्चों हमारा अध्याय देखिए आप पूरा हो चुका है ना। आइए बच्चों इसकी करते हैं शब्दावली। देखिए शब्दावली में क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, ध्यान देखिए। शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। कल्पना करना यानी कि अनुमान करना, इमेजिन। महानतम यानी कि सर्वाधिक महान, द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद यहाँ पे बच्चों देखिए शोध यानी कि अनुसंधान कार्य। ठीक है, रिसर्च। ब्रह्मांड यानी कि बच्चों संपूर्ण लोक विश्व, यूनिवर्स। व्हील चेयर यानी कि पहिए वाली कुर्सी। ठीक है, व्हील चेयर। इसके बाद देखिए विलक्षण यानी कि असाधारण, यूनिक। अपंगता यानी कि बच्चों अंगहीनता। ठीक है, डिसेबिलिटी। सिंथेसाइजर यानी कि बच्चों कृत्रिम रूप से बोलने जाने वाला यंत्र। ठीक है, बोलने जाने के लिए यंत्र, स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या है, यहाँ देखो, ये देखिए रहस्य यानी कि बच्चों भेद, सीक्रेट। योगदान इसका अर्थ है बच्चों सहायता का भाग। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो बच्चों ये था हमारा अध्याय, है ना। आइए तो बच्चों अब यह भी जाने, आइए से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए नहीं पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी मानसिक रूप से बेहद कमजोर माने जाते थे, जिसकी वजह से उनकी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो देखो बच्चों क्या समझ आ रहा है, महान वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन भी वो मानसिक रूप से कमजोर माने जाते थे, लेकिन बच्चों देखिए आप जानते हैं उनके बारे में, है ना, कितने बड़े वैज्ञानिक है वो, है ना। आइए अब देखिए इसके बारे में और। हेलन केलर देख और सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो अमेरिका की शीर्ष लेखिका और शिक्षिका बनी। ठीक है बच्चों, हेलन केलर। अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति रूजवेल्ट एक एक्सीडेंट के कारण चलने फिरने से लाचार हो गए, फिर भी कामयाबी हासिल की, है ना। अब देखो इसके बाद, हॉलीवुड के टॉप हीरो टॉम क्रूज डायलेक्सिया से पीड़ित थे, इसके बावजूद हॉलीवुड के टॉप एक्टर बने। तो समझ आ रहा बच्चों, देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपंग हैं, जो कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो सफल हुए अपने जीवन में। निकोलस जेम्स ऑस्ट्रेलिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके बचपन से ही हाथ पैर नहीं थे, है ना। इसके बाद देखो बच्चों, 300 से अधिक पदक जीतने वाली मालती कृष्णमूर्ति हुल्ला अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट हैं, जिन्हें 1 वर्ष की आयु में
लकवा मार गया था। तो बच्चों समझ आए, देखिए ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देखिए बहुत ही कम उम्र में अपना जीवन मतलब अपना शरीर जो है खो दिया था, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार प्रयास करते रहे, उन्होंने उनकी जो इच्छा शक्ति थी बच्चों वो खत्म नहीं हुई और देखिए आगे जाकर वो ज़रूर सफल हुए, वो हमारे लिए बहुत अच्छे उदाहरण छोड़ कर गए हैं, है ना? तो बच्चों ये हमारा अध्याय जो है पूरा हो चुका है। बच्चों इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है? मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? देखिए इनके बारे में जानकर आपको बहुत देखिए एक अच्छी प्रेरणा भी मिली होगी, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों लेकिन हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करते रहना है ना? चलिए तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।